स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति रमन पर। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप कृपा करके चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उसका क्या नाम है, कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यही प्रश्न एक समय राजा मांधाता ने लोमस ऋषि से पूछा था और जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। लोमस ऋषि कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके करने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इसकी कथा मैं तुझे सुनाता हूँ। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्ररथ नाम का एक बाग था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ अनेक प्रकार के पुष्प खिल रहे थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और बैसाख मास में देवताओं सहित वहाँ आकर किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेघावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या करते थे। वे शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की अप्सरा ऋषि को मोहित करने का विचार कर भय के मारे उनके समीप तो नहीं गई, परंतु दूर बैठकर बीना पर मधुर गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव भी मेघावी ऋषि को जीतने के लिए तैयार हुए। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा को धनुष की कटाक्ष की डोरी नेत्रों को संकेत बनाकर मंजू घोषा को सेनापति बनाया। उस समय मेघावी ऋषि भी युवा और हृष्ट पुष्ट थे, साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नुपुरों की झनकार तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। कुछ समय तक यही क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमन करने लगे और काम के इतने वशीभूत हुए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर एक दिन मंजू घोषा बोली, हे मुनि, मुझे बहुत समय हो गया है, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले, आज इसी संध्या को आई हो तो प्रातःकाल होने तक चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी। अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे कि अभी तो आधी रात भी नहीं हुई है, कुछ समय और ठहरो। यह सुनकर अप्सरा ने कहा कि महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप जरा स्मरण कीजिए कि मुझको यहाँ पर आए हुए कितने वर्ष बीत गए। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि ने समय का विचार किया तो ज्ञान हुआ कि अप्सरा के साथ रमन करते हुए उनको 57 वर्ष 7 मास और 3 दिन बीत गए। ज्ञान होते ही वह अप्सरा उनको काल के समान प्रतीत हुई। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे बोले, मेरी कठिन परिश्रम से की हुई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू महापापनी और दुराचारणी है। तुझे धिक्कार है, तूने मेरे साथ घात किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा तत्क्षण पिशाचिनी हो गई। फिर वह भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि महाराज, इस श्राप का किसी प्रकार निवारण कीजिए। अप्सरा के दीन वचन सुनकर मुनि बोले कि अरे दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और वह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। इसका व्रत करने से पिशाच योनि से तेरी मुक्ति होगी। ऐसा कहकर मेघावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेघावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या अनर्थ किया जिससे तेरा सारा पुण्य
छिन्न हो गया। तब मेघावी ऋषि कहते हैं, हे पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमन करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेघावी ऋषि ने भी विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिचास योनि से मुक्ति पाकर दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने तथा पढ़ने से 1000 गौदान का फल मिलता है और इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, सुरापान, गुरु पत्नी से प्रसंग आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई है तो आप कृपया हमारे चैनल भक्ति रमन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।